अब कुछ एक सवाल ले लेते हैं हमारे कॉलर्स के धीरे धीरे करके। श्वेता झा रांची से इन्होंने में सवाल भेजा है, पूछ रही हैं क्या गोल्ड की कीमत आगे भी बढ़ती रहेगी? इस साल के अंत तक ये भाव कहां तक देखा जा सकता है? मैम आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। यस, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आफ्टर गोल्ड हैज रिजन 40% दिस ईयर, अब क्या आगे और बढ़ेगी प्राइसेस कि यहाँ पे रुक सकती है? तो इस साल जो मेन फैक्टर्स हैं जिस वजह से प्राइसेस बढ़ी है, पहले वो समझते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है इस साल, अनसर्टेनिटी काफी रही है। बीट ट्रम्प की टैरिफ की अनसर्टेनिटी हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अनसर्टेनिटी हो, इन दोनों चीजों की वजह से हमने देखा है काफी सेफ हेवन बाइंग आई है। ना कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं गोल्ड, बट सेंट्रल बैंक भी बाय कर रही है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि छोटी भी डिप आती है प्राइजेस में तो हम वापस प्राइजेस को बढ़ते हुए देखते हैं, वापस न्यू हाई बनता है। एंड दूसरी बात, जो फैक्टर है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है वो है मॉनेटरी ईजिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब सारी सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कट कर रही है इस साल। तो हमेशा गोल्ड परफॉर्म करता है अच्छा जब इंटरेस्ट रेट कट आते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर ये चीज फिनोमिना चल रही है। तो ये तीनों जो फैक्टर्स है, फंडामेंटल फैक्टर्स, ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली प्राइसेस बढ़ रही है। आगे चल के भी ये फैक्टर्स मुझे लगता है कंटिन्यू रहेंगे एंड यहाँ से और भी प्राइसेस बढ़ सकती है। बाय दिस ईयर एंड यस 1,15,000 तक हम जाते हुए देख सकते हैं प्राइसेस को, जो 1,10,000 के आसपास है अभी। मतलब यहाँ से 4 to 5% जितना और अपसाइड प्राइसेस में दिख सकता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है काफी कॉशियस रहना चाहिए अभी हमें इस लेवल्स पे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़े डिप्स भी मिलेंगे आपको, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। एंड बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड इज कि आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। हर महीने सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा परचेज कीजिए। नो नीड टू चेज कि बॉटम क्या है टॉप क्या है। जो प्राइस आपको हर महीने एसआईपी पे मिल रही है वो खरीदते रहिए। ओवरऑल आपका जो एक्यूमुलेशन होगा 3, 4, 5 साल के बाद आप देखेंगे तो आपके जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो काफी अच्छे बनेंगे। ठीक है मैम। तो थोड़ा सा अमाउंट करके जो है आप एसआईपी करके गोल्ड से अच्छा खासा रिटर्न ले पाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन के साथ एसआईपी गोल्ड में करनी है। हमारी मैम एक कॉलर है सोनिया ठाकुर शिमला से, उन्होंने सवाल भेजा है, पूछ रही है फेस्टिव सीजन में गोल्ड खरीदने का सही समय कौन सा है? ऐसा कोई परफेक्ट सीजन या फिर परफेक्ट लो प्राइस नहीं होती है जिसपे हम गोल्ड खरीदें। क्योंकि जो ऑस्पिशियस डेज हैं इंडिया में, जैसे अक्षय तृतीया है और दूसरा धनतेरस दिवाली है, ये दो मौके ऐसे हैं जब आप कोई भी अमाउंट, कोई भी प्राइस चल रही हो गोल्ड की, आप जरूर गोल्ड उस दिन आप खरीद सकते हैं। फिजिकल टर्म्स में आप उसमें बार कॉइन्स या ज्वेलरी कुछ भी खरीदिए 2 दिन में, अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो। या फिर छोटे से छोटे अमाउंट में आप टोकन अमाउंट में भी खरीद सकते हैं।